वाला घर जाते पेहन दारू पितलो घर आवती चाय बनाते चाय बसू पेहन दारू सुबह एक दिन रोज कितना साल से 2-3 साल हो जो पेहन सुबह नहीं जाते अभी 1 साल ते पूरा साल भरे 2 टाइम सार का गया दिन में पीवाई होते छूट दे शाम को 5 बजे की टाइम नहीं छूटता और सुबह की टाइम नहीं छूटता मैं खुद ही पीता। फिर अब कैसा वो दवा दी जाती एक दिन नहीं पीने दिया वो दिन जान देगा दूसरे दिन बस चालू कर दिया दवा चालू कर दे 5 ढापा 2 भाग की दवा और वो पाउडर है वो 7-6 बज जाए ने दारू के घर नहीं जाना दवा का ढापना उगाने पीना चालू करिए अपन 2 टाइम चालू करिए दुकानों में जाने में इच्छा नहीं दवा पर इच्छा जाती तुम्हारी नेक्स्ट दुकान को देश के आप तेरा है पाई नहीं दिले तो मून का एक बूंद निकाले तुम जी थोड़ी गोगे पड़े जी भी कम हो जाए तुम थोड़ी हाथ साथ मत फिर अभी पीने का इच्छा नहीं होता है नहीं दारू का हिता नहीं अभी मन नहीं आपके मन नहीं आता उनका मन क्या पीने की इच्छा नहीं होती। हाँ हाँ पहले सोनारी उठी जाना तो पहले दवा नहीं इच्छा आवे और रोटी रोटू खाने लागे ना दवा पीने मैं लागे। रोटी भी थोड़ी ज्यादा खवाइए ठीक, ठीक। एक बार डालिया उनके लिए हाँ ये तुम्हारे सामने ये क्या पहले बात है? कार कैंपो में आवलो है ना 5 बजे उठी जाते लो मंदो वाला घर डॉक्टर साहब दुकान का जो झूठ कोई लाने वाला नहीं था इसको खुद आया और खुद छोड़ा इसको ऊपर हमारा किसी का भरोसा नहीं था गांव वाला का तो भरोसा नहीं था हमारा भरोसा ही नहीं था कि ये दारू छोड़ देंगे। एक बार सरपंच साहब के लिए भी तालियां बजा दीजिए मेरे दोस्त। ये गांव में का एक सरपंच और पुलिस पाटिल इतना अच्छा काम कर दे सही है। और जिंदगी किसी का बदल जाए इससे बड़ा पुण्य वाला काम तो हो नहीं सकता। तो दादा आओ मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ और सरपंच साहब का भी अभिनंदन करता हूँ। एक बार दादा के लिए जोरदार ताली हो जाए मेरे। दादा अभी जिंदगी में क्या बदला है क्या बोलोगे आप इन लोगों के लिए? डॉक्टर साहब एक बार उनको आप ही के भाषा में पूछेगा कि क्या बदला है? तो मन छूट दे दो तीनों का तार काय संदेश दिस की मन पीने से काय होतलो नी पीने से काय फायदो छे एनो काय दादा दवा नहीं करती तो कोई देमते मैं दादा और फिर कोई दे नो काजे इधर आ जा। मन छुड़ी तारू का क्या फायदा ही मन सुनने के बाद कहे मन नहीं पी का है का मन भी ठीक करने ना काई नहीं मन छूट दे दो ती खेत में जाए भागे वो बुकड़ी का चारू लिया वो केवड़िया चारू लिया वो ती हो जो काम ध्यान काम भी बदला आएगी तारू हां परिवार वाला खुश से में हाँ पहले रोटी खाई ले नहीं बोलता छोटा छोटा बच्चा दारू बंद कर देता कि वो बोलने आवे मार साथ में बाबा रोटी अभी मुझे ये बताइएगा काम करने का इच्छा होता है क्या? पहले से ज्यादा होता है कि कम होता है? अभी तो ज्यादा करो सो भी लागे पण आपन गणे तो काम कर दे पहले तो कई पेरनी में भी खेत में नहीं गया मैं दारू बनी गया। अगर से एक बदलाव ये है इस पहाड़ी के भाग में तो फिर इस पहाड़ी के भाग में ये अगर से बदलाव है तो हम ये बदलाव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये प्रयत्न है इनके प्रयत्न है। इन्होंने खुद का एक कोशिश किया है कोशिश जिंदगी भर आप लोग अब जितने भी ये मेरे तरुण दोस्त बैठे हैं जितने भी नौजवान दोस्त बैठे हैं उनका तो जिंदगी का इतना अनुभव है उनको दारू पीने का जितनी तुमने नहीं पिए तुम्हारी जितना उम्र है उतनी तो दारू उस इंसान ने पी है बराबर है। अगर जब वो इंसान बोलता है कि उसमें कुछ नहीं था और मैं छोड़ना चाहता था और वो छूट पा रही थी क्या? और आज जो इंसान खड़ा है वो उसमें जो बदला है ना वो बदलाव का चीज है और हम चाहते ये है कि किसी से बात ना करें बोले ना किसी से। अगर से ये बाप जैसे इंसान में बदलाव हो जाए तो इससे बड़ा काम कोई भी नहीं है मेरे दोस्तों। शायद इस जिंदगी को 20 साल पहले कोई मिल जाता और कई जिंदगी होती उसके बच्चों की उनकी। क्या ये इंसान नहीं चाहता था दारू से बाहर होना? मुझे ये बताइएगा नहीं चाहता था कि ये आदिवासी इंसान दारू से बाहर होना नहीं चाहता था क्या? अगर नहीं चाहता था तो वो खुद से यहाँ तक नहीं आता सरपंच साहब ये नहीं बोलते कि हमारे को उस पर भरोसा नहीं था पूरे गांव का भरोसा नहीं था उस पर कि वो कुछ ऐसा कर देगा और उसने खुद से आया और खुद से दवा ली। तो क्या एक आदिवासी इंसान जिसके लिए एक प्रयत्न हो रहा था डॉक्टर साहब मैं बार बार इसी चीज पे आ रहा हूं मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं ना मेरा कोई राजकारण है। एक उस परिवार से हूं कि जिस दारू ने उस परिवार में इतनी आग लगा दी कि आज भी उसका दर्द यहां पर है और वो दर्द लेके जब जीता हूं ना तो ये बाप जैसा इंसान जब खड़े होकर ये बोलता है मेरे को वो आदिवासी भाषा बहुत ज्यादा नहीं समझ में आती है पर उसने बोला है कि इतने इतने से बच्चे अब मेरे को बोलते हैं कि बाबा रोटी बन गई है तू खा ले। और उसको पता था कि जिनको मैंने दुनिया बताई है जो मेरे सामने बड़े हुए हैं साले वो लोग भी मेरी मजा ले रहे थे। जब मैं पीता था
तो वो भी मेरी भी इज्जती करते थे, वो मेरे बाजू में बैठ के मेरी मजा लेते थे। वो दर्द उसके साथ था साहब, वो दर्द नहीं था तो वो इंसान यहाँ आकर खड़े रहकर ये नहीं बोलता था कि आज मेरा जिंदगी अच्छा है, आज मैं जाके बकरी का चारा लाता हूँ, आज मैं जाके मेरा काम करता हूँ, मेरा इच्छा नहीं होता है। ये इंसान चाहता था बदलाव लाना, प्रयत्न नहीं हुआ साहब। डॉक्टर साहब और सरपंच साहब, अभी तक प्रयत्न नहीं हुआ है, प्रयत्न नहीं हुआ है, इसलिए ये चीज हुआ था। और प्रयत्न हुआ है, और एक आदिवासी इंसान अगर इस उम्र में 55-60 साल की उम्र में वो छोड़ना चाहता और उसने छोड़ दिया, और एक प्रयत्न के साथ अगर वो खड़ा हुआ है, तो क्या बदलाव नहीं चाहते हैं? क्या आप लोग चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो फिर मेरे दोस्तों, हमने यही किया है। उस दिन भी मैंने साहब से यही कहा था, आप सभी लोगों से भी यही कहा था कि आप वीडियो ले लीजिएगा। अगरचे हम आपके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, हमारा कुछ स्वार्थ है आपके साथ, तो आप वीडियो ले लीजिएगा। अगले सोमवार में जब आ जाऊंगा, अगले बुधवार जब मैं आ जाऊंगा और इसमें बदल नहीं होगा, तो आपका जूता होगा और हम होंगे। ये चीज बोला था ना मैं पिछले साल। कोई था क्या इधर? था क्या? नहीं था। वो तो सारे वीडियो आपके लोगों के पास है। और हम ये चाहते थे कि एक बाप अगर ये बदलना चाहता था और उसमें बदलाव हमने दिया है, तो हम कुछ भगवान तो है नहीं, मैं कुछ जादू तो करता नहीं हूँ। मैं क्या जिंदगी भर इनको गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि तू मेरे बाप ऐसा क्या ऐसा रह जाएगा। अब वो बाप को जिंदगी मैंने दे दिया, उसके समझ में आ गया है कि मेरा दिमाग दारू नहीं मांगता है, मेरी इच्छा नहीं होती है, मैं दुकान पे जाने का इच्छा नहीं हो रहा है। सामने दारू है या नहीं है? दादा इधर आ जाइए, मुझे ये बताइएगा, अभी आपके सामने दारू होती है या नहीं होती है? मेरा घर में दुई दिन रखा, मैं पहले लेके था वो उन मैं दवा चालू कर दे, तू दारू पीने का नहीं। मेरी बहू का ही बोले दारू से तुम हया पी नहीं, बोले बोलते तिहार आजू वो दिन वो डायरिया नहीं वो इसको दे दा। मैं घर सही है, सब दिन नहीं पीता। सही है दादा। मन का दे मानना पड़े से अपना मन का दे। इनका ये कहना पड़ रहा साहब, मैं रख ली थी कि घर में दारू लेके आते थे मेहमान के लिए, तो ये बहू भी छुपा देती थी कि मेरा ससुरा आ जाएगा, वो पी जाएंगे पूरी दारू। अच्छा। अब वो बहू सामने लाके रख दी, फिर भी इच्छा नहीं हुई, नहीं तो पहले पी जाते थे पूरी। दवा पी जाता ये बदलाव, और इस बदलाव के लिए हम सब मिलकर काम करें। ये किसी भी स्वार्थ के लिए चलने वाली चीज नहीं है। हम चाहते ये है, अगर चाहे 55 साल का बाप मेरा अगर अच्छा हो जा सकता है, तो क्या ये मेरे तरुण दोस्त अच्छे नहीं हो सकते? क्या यह जिंदगी बदलेगा नहीं मेरे दोस्तों? क्या ये दारू में जिंदगी आज बर्बाद नहीं हो रहा है? मजे के लिए पी थी मेरे भाइयों, मजे के लिए। गांव से कहीं जाके और दूर जाके दारू पी थी, पहली बार 40-50 किलोमीटर जाके सेंधवा दारू पी थी, और जब तक नहीं उतरी थी तब तक गांव नहीं आए थे। और आज क्या कंडीशन है? आज बाप के सामने और माँ के सामने वो भयानक भयानक नीचपना कर रही है। अपनी माँ, अपनी बाप, अपनी बहन, ना बीवी ना बच्चे देख रही है। इतनी भयानक हो गई हो कि जिस माँ के कोख से हमने जन्म लिया ना, उसी के छाती पे लात मार रही है मेरे भाइयों। अगर ये इंसान इतना दर्द लेके जब बोल रहा था ना कि बदला है मुझ में, बदला है, सोचेगा जब एक बहू, माफ कीजिएगा वो भी मेरी माँ बहन है, पर एक बहू जब छुपा देती थी दारू और उसका दिल बोलता था कि मैं पीऊं, तो सोचिएगा उस घर में कितना तांडव मचता होगा। शांति होगी उस घर में? नहीं। बच्चा भी 4 बार गाली देता होगा, नहीं देता होगा बात वो नहीं, पर देता था। ये बात भी सच्चाई है। आज वो बच्चा भी खुद के बाप पे फक्र करता है, गर्व करता है कि मेरा बाप आज अच्छा है, क्योंकि उसके बहू के, उसके खुद के बीवी के सामने जब बाप गलत करेगा तो उसको गुस्सा आएगा ना, क्योंकि वो बीवी भी उसको आराम से अंदर गाली देती है, तेरा बाप हरामी है, तू भी हरामी है। अब वो बोल तो नहीं सकते अपन, मेरे बीवी ने मुझे ऐसी गाली दी है, बोल सकेंगे? फिर गुस्सा आता है, चिढ़ आती है। फिर गुस्सा इसलिए आता है कि साला उसको मार नहीं सकते या उसके साथ तमाशे नहीं कर सकते। गलत तो बाप भी है, बाप ने गलत किया है सभी के सामने, ये नहीं करना चाहिए। तो फिर चिढ़ और गुस्सा, फिर हम नहीं देखते वो बाप है क्या, फिर हम गाली दे देते हैं, चिढ़ जाते हैं। और नसीब समझ लीजिएगा आप बाप जैसे इंसान का कि आपके बच्चों ने अभी तक आप पर हाथ नहीं उठाया है। मेरे बाप वो हाथ इसलिए नहीं उठाया आपके बच्चों ने कि वो जानते हैं कि ये मेरा बाप है, इसने मुझे दुनिया दी है, साला इसको एक झप्पड़ मार दूंगा तो इसका पूरा का पूरा इज्जत नीलाम हो जाएगा। वो बच्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस बीवी के साथ आपने जिंदगी बनाई है ना, जिसके साथ आपने संसार खड़ा किया है ना, वो आज भी आपकी राह देखती है। उसको आज भी इस उम्र में लोगों के सामने बेइज्जती को बर्दाश्त करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है कि मेरे भाई? आज तुम जैसे सारे के सारे युवा दोस्त, मेरे सारे युवा दोस्त, बोलिएगा मेरे दोस्तों, क्या 100 रुपए की भीख नहीं मांगते हैं क्या हम लोग? इतना मजबूर नहीं कर दिया है उस दारू ने? 100 रुपए की भीख मांगते हैं मेरे भाइयों आज भी।
साला जिनका औकात नहीं है ना उनके सामने जाके खड़े रह के बोलते 50 दे दे 100 दे दे, मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है। पहले ये चीज खोटी साली बोली जाती है। और किस लिए? तो वो अंदर से मांग रही है, पीना नहीं चाहते थे। वो इतना बेवड़ा बन के खुद की जिंदगी को इतना बर्बाद नहीं करना चाहता था। पर हुआ क्या है, जब वो दिमाग और जिस्म में वो दारू के अल्कोहल ने वो सारे रसायन बदल दिए जो रसायन हमारी सोच चलते थे। क्या ये आदिवासी मानुस जो अभी बोल रहा था, क्या एक सारे के सारे ग्रेजुएट इंसान से अच्छी बात कर रहा था कि नहीं कर रहा था? बताइए मुझे, कर रहा था कि नहीं कर रहा था? क्या डॉक्टर साहब सच्चाई है नहीं है? भाषणबाजी नहीं है मेरे दोस्तों। हम ये बताना चाहते हैं कि बदलाव है या नहीं है। गलत बात कर रहा हूं तो आप एक जूता जरूर मार दीजिएगा मुझे ये बताइएगा, अभी ये इंसान जो अभी बात कर रहा था, उस इंसान को पूरे गांव में जब ये लोग बोल रहे थे कि हमारे को भरोसा नहीं था इस पे, ये कुछ कर देगा, क्या वो इंसान जब अभी 5 मिनट पहले बात कर रहा था वैसी बात कोई समझदार इंसान भी करेगा क्या? नहीं करेगा। वो कब हुआ पता? वो दिमाग अपना जो है ना, जो दिमाग जो अपना चलता है सही तरीके से, उसको चलाने के लिए कुछ रसायन लगना पड़ते हैं, कुछ रसायन काम करते हैं दिमाग में और शरीर में। वो रसायन हमारे दिमाग को बढ़ाते हैं, चलाते हैं, सोच बनाते हैं, डिसीजन देते हैं, उसके बाद अपना जिंदगी चलता है। हम सोचते हैं और फिर करते हैं, दिमाग में चलेगा और फिर काम करेगा। अब काम करने की इच्छा होती है और वो अंदर से मांगती है, और जब काम करने का है तो बोलती है थोड़ी डाल दे, काम करेंगे, थोड़ी डाल दे, काम करेंगे। अब साला थोड़ी डालने के चक्कर में उसको डाल दिया तो दिमाग तो बोल रहा है नहीं, करने का नहीं, करने का नहीं, करने का नहीं, अंदर वो मांग रही है। कुत्ते की तरीके की जिंदगी लेके हम फुटपाथ पे सो रहे, लोगों की गाली खा रहे, मार खा रहे, और जहां जिंदगी में साला इतना है 10 लोग हमारे पास आके बैठ के खा सकते हैं, इतना जिंदगी हमारा है नहीं है? हमारे घर पे बैठ के हम 10 लोगों को खिला सकते हैं, इतना तो जरूर है साहब, इतना तो जरूर है साहब कि एक इंसान आपके दरवाजे में आ जाए तो उसको 2 टाइम का निवाले का रोटी आप पेट भर के दे सकते हो, इतना तो जरूर है। फिर साला एक दारू के लिए इतनी कुत्ते जैसी जिंदगी, इतना भयानकता, इतनी क्रूरता, इतना नीचपने की हरकत कि साला एक कुत्ते और बिल्ली की भी इज्जत है और अपनी नहीं है। सोचिए ना मेरे दोस्तों, क्या इस जिंदगी में दारू पी के ही सारी चीज करनी थी क्या? दारू इसलिए पी थी क्या कि साला माँ को गाली दे दे, बाप को गाली दे दे, अपनी जिंदगी में जो करना चाहते वो भी ना हो? चलिएगा, आपकी दारू अगर आपके साथ आपका इज्जत, इबरत, मान सम्मान सब कुछ रखती है और आपके घर पे सुकून भी देती है, आपको लगा है थोड़ी पी ले, बहुत आंख दुख रहा था, थोड़ी पी ले, आराम से घर पे जा ले, खाना खा ले, बीवी से पूछे भाई क्या चल रहा है तेरा, बच्चे कैसे, बहुत काम करते हैं अपन दोनों, बच्चों की तरफ ख्याल दे दे। माँ को पूछे, माँ तू अच्छी है क्या, खाना खाई है क्या तूने? बाप को पूछा, अरे मेरे बाप मत चिल्लाते जा रहे, मैं काम कर रहा हूँ, कल और काम करूंगा, तू शांति से खाना खा ले और सो जा, और पेट में दारू है। ऐसा इतना अच्छा उसने काम कर दी तो वो बुरी है क्या? तो मेरे सोच से वो बुरी नहीं, फिर उसको छोड़ने का बात भी नहीं। पर मेरा सवाल ये है, क्या उसने ऐसा करने दिया है क्या? पहले दिन तो हमने दारू इसलिए पी थी कि शादी में नाचना था। बैठिए डॉक्टर साहब, बैठिए दादा, एक बार दादा के लिए जोरदार ताली मेरे दोस्त। ये सम्मान, और दादा ने ये देखा है कि ये सम्मान कब मिला दादा, ये सम्मान कब मिला? ये सम्मान तब हम ले सके जब हम अपने खुद के बलबूते पर हमारा खुद का प्रयत्न कर सके, और हमारा प्रयत्न तब सफल हुआ जब हमने खुद ने कोशिश की। हमें बदलाव तब होगा जब हम कोशिश करें। बदलाव के लिए कोई चमत्कार होने वाला नहीं है मेरे दोस्तों, और बदलाव जब होता है, आइएगा मेरे पहचान करवा पर्चे आपने खाली ट्रैवल पूरा पर्चे समाज सेवा पूरा। अरे वाह, अरे वाह, अभिनंदन साहब और मोस्ट वेलकम आप लोगों का स्वागत। अरे धन्यवाद हम लोग करते हैं। राम राम दाना जी, वीडियो से अरे आप आइए, आइए ना साहब इधर आप। साहब कर अनिल रावत सर का भी मैं इस अभियान मुहिम में स्वागत करता हूँ। और
तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ कि अगरचे एक इंसान बोलकर अपने इंसान के लिए अगरचे जीता है और अपने इंसान के लिए प्रयत्न करता है, तो उससे बड़ा संत और महात्मा भी कोई है नहीं। हमारे सारे संत और महात्माओं ने वो चीज की, किसी को राह बताने की। जिंदगी कोई किसी का बदल नहीं सकता, राह दिखा सकता, और उस राह पर हम चलेंगे नहीं तो बदलाव नहीं होगा। और जब यहाँ के सरपंच साहब, अनिल दादा, बारेला डॉक्टर साहब और यहाँ के पुलिस पाटिल साहब और सारे पंचक्रोशी के लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं वो अच्छा, और ये सारे प्रयत्नों में अगरचे एक आदिवासी मानुष में बदलाव लाने की अगरचे नींव है, तो इससे बड़ा कार्य कुछ है नहीं। और उसमें मैं आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के दादा का स्वागत करें। बात वही हो रहा था दादा कि पिछले बुधवार जब हम आए थे तो 93 पेशेंट थे, 93 पेशेंट थे, और 93 पेशेंट में हमने काम किया। उस पे से 22 पेशेंट ने दवाई नहीं ली है। वो इसलिए नहीं ली थी, पिछले 5 दिन पहले उनसे कॉल हुआ तो 22 लोगों ने दवाई नहीं ली। ये वो इसलिए नहीं ली थी, बीच में पहले 2 दिन कहीं तो भी त्योहार था पीछे, बराबर, बाद में कुछ तो भी पोला था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम उसके बाद जरूर लेने वाले। पर उससे पहले जितने भी लोगों ने दवाई ली है, और मेरे पास 67 पेशेंट्स का डाटा है कि वो 67 लोग मेरे जितने कांटेक्ट हुए उसमें से वो सारे 67 लोग आज अच्छे हैं, वो दारू नहीं पीते। और हम किसी को गारंटी वारंटी के लिए भी नहीं आए हैं दादा कि कोई गारंटी मांग दे और कोई गारंटी ले ले, उसी का लिए तो काम नहीं हो रहा है। अभी दादा ने जब एक बात बोली आंख में पानी लाकर, और यहाँ खड़े रहकर जब सरपंच साहब ने बोला कि इस इंसान पे हमारे गांव को क्या किसी को भी भरोसा नहीं है कि वो कुछ कर देगा, और वो इंसान यहाँ खड़े रहकर जब बोल रहा था कि बदला है सारा मेरे जिंदगी का, कि मेरा छोटा नातू भी मुझसे पूछता है, मेरे छोटे बच्चे भी मुझे बोलते हैं कि चल दादा अभी खाना बना है, खाना खा ले। तो ये जो इज्जत का जो चीज था वो उनके भी दिमाग में था। पर जब प्रयत्न नहीं हुआ, उन प्रयत्न के लिए सारे लोग तैयार थे, पर प्रयत्न ही नहीं हुआ, कभी कोशिश ही नहीं की गई कि क्या चाहिए। और हम किसी के साथ बलजबरी तो नहीं करते दादा, बलजबरी नहीं है, किसी के विरोध में भी नहीं है, ना किसी का दारू का दुकान बंद करना है, ना दारू का अड्डा बंद करना है, ना दुकान फोड़नी है। अरे मैं कौन फोड़ने, अरे कब कुछ नहीं बंद होगा। अनिल दादाजी, मैं सूरत शहर में गुजरात राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बोलकर काम करता हूँ, और वहाँ पर वो गुजरात राज्य दारू बंदी राज्य है, वहाँ मुझ जैसे इंसान की कोई गरज है नहीं। पर आपको बताना चाहता हूँ 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वहाँ पर वो लोग चला रहे हैं, और पिछले 4 साल से 12,000 से ज़्यादा पेशेंट के साथ मैं वहाँ काम करता हूँ। मैं उस सूरत शहर का ब्रांड एम्बेसडर बोलकर काम करता हूँ साहब, और काम इसलिए चल रहा है कि बदलाव चाहिए। किसी का दारू का दुकान बंद करके या किसी का बिजनेस बंद करके जो बेचे वो बेचे, कुछ हाथ में शक्कर देके वो आपको नहीं बोलते कि चल। आपको किसने पिलाई थी? बाप ने पिलाई थी, माँ ने पिलाई थी? नहीं, दोस्त ने भी नहीं पिलाई थी। गलत है, अपनी सबसे पहले चीज तो गलत है। हम उस पर थोप रहे हैं वो चीज कि मुझे दोस्त ने पिलाई थी। नहीं, हमारे 4 दोस्त जब पी रहे थे तो हम उनको देख रहे थे, और देख रहे थे तो पहली बार सोचे थे नहीं भाई इसके तरीका मेरे को करना नहीं है, इसने किसी को बचाया नहीं है। पर धीरे धीरे हुआ क्या है, जब शादी, त्योहार, 31, होली, दिवाली, फिर हल्दी, और फिर गांव से बाहर जाने के बाद हल्दी में और शादी में नाचने के लिए और 31 बनाने के लिए दोस्तों के साथ एक पैक लिया गया, एक पैक मजे के लिए। और जब डाला तो घर पर भी नहीं गए, जब तक माँ बाप नहीं सोए तब तक हम घर पर भी नहीं गए, किसी को पता भी नहीं था। हम इस गांव के हैं, समझ लीजिए बढ़िया पानी के, तो हम इस गांव से सीधा गांव में घर पर नहीं गए, हम बाहर से घर पर गए कि मुझे कोई देख ना ले। तब अंदर से मालूम था कि ये गलत है, और विश्वास ये था पहले डालने के बजाय, पहले मालूम था कि ये इसने किसी को छोड़ा नहीं है, दारू किसी को छोड़ने वाली नहीं है। पर जब हमने पहली बार डाला तब इस गुमान में डाला था, इस स्वाभिमान में डाला था, इस गर्व में डाला था हमारे कि मैं इसके शरीर का बेवड़ा नहीं बनूंगा। मैं क्या पागल है, इसके शरीर का थोड़ी बेवड़ा बनने का है। मेरे को एक पैक डालने का है, और मेरे को जब चाहे तब मजा करने का और इसको छोड़ देने का है। हर किसी ने ये सोच के डाला था। और जब वो पेट में गई तो जिस माँ के कोख से हमने जन्म लिया, उसी माँ के कोख पे जब वो लात मारने लग गई और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है,
यहाँ तक कब जिंदगी चली गई कि साला जो बच्चा, जो युवक लाखों रुपए और हजारों रुपए कमा सकता, वो युवक भले सवेरे उठकर किसी को 100 रुपए और 50 रुपए की भीख मांगने लग गया। और फिर वो घर, जिस घर में माँ है, बाप है, बेटी है, बच्चा है, बीवी है, वो दिन रात तड़प रहे। वो बाप सवेरे 8 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक काम कर रहा है, फिर भी उन बच्चों के पेट में दो निवाले भी सुकून के नहीं है मेरे दोस्तों, नहीं है। वो माँ तड़प रही है, बाप तड़प रहा है, और तिलमिलाट अपनी भी है। और जब ये समझ में आ रहा है कि इसने बहुत लंबा लेके चली गई, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी बचाना है, और जब ये सोचा कि सवेरे उठ के इसको ना ले, रात में बहुत तड़पे साला। रात भर मेरी बच्ची बोली है नको ना पप्पा, नको ना पप्पा, नको ना पप्पा बोल के रात भर मेरी बच्ची जो जगी, तो साला वो दर्द लेके जब बाप उठा ना, तो उसने सबसे पहले सोचा कि अब इसको लेना नहीं है, साला इसको रोक देते हैं, कुछ दिन का होता नहीं, रोक देते हैं, अगर ये नहीं रुकेगी ना तो मर जाएगा कोई तो भी घर में, खत्म हो जाएगी सारी चीज। और इसलिए तो नहीं किया था मैंने, नहीं साला इसको रोक देते हैं। और जब दिमाग अनिल दादाजी यही सारी चीज होती है। मैं महाराष्ट्र से लेके भारत के 3 नंबर की जो सारी मुहिम चलती है उसमें काम करता हूँ। 1,84,000 लोगों के साथ मैं इन कैमरा काम करता हूँ मेरे दोस्तों। 78,000 से ज्यादा पेशेंट मेरे इन कैमरा है, नॉट ऑन पेपर अनिल दादा, इट इज ऑल दी थिंग्स इन कैमरा। और मैं डॉक्टर साहब को भी पिछले बार बताया था, इन सभी लोगों को ये बताया था कि आप देख लीजिएगा, अगर जो सत्य में बदलाव नहीं है तो फिर ये सारी चीजें गलत है। जो इंसान खुद का दर्द रखता है, किसी आदिवासी मानुष के लिए जीना चाहता है, उसका जिंदगी बनाना चाहता है, फिर दादा हो, पुलिस पाटिल साहब हो या डॉक्टर साहब हो, वो खुद के समाज के लिए इसलिए जीना चाहते हैं कि उनको पता है कि मेरे समाज की जड़ क्या है, मेरा समाज कहाँ पीछे है। और हम चाहते हैं कि इस चीज में से हमारे पास कुछ है और हम बदल दे सकते हैं। और ये चीज हम अगर यहाँ खड़े रह के इन लोगों के साथ करना चाहते हैं, तो मैं इनको भी बताना चाहता हूँ दादा को कि अगरचे ये चीज गलत है, हम जो कर रहे हैं वो अगरचे गलत है, हम अगरचे बदलाव नहीं देना चाहते हैं, अगरचे हम बदलाव नहीं देंगे तो फिर ये सारी चीजें गलत है, फिर हम आपके दोषी है, और फिर हम दोषी है तो हमें सजा मिलनी चाहिए। और अगरचे हम बोलते हैं कि नहीं बदलाव होना चाहिए दादा, हम भी उस परिवार से हैं जिस परिवार ने इस दारू को आग लगा दी और उस दर्द लेको हम जीते हैं, उसमें से हम एक बाप और बच्चा बचाना चाहते हैं। तो उस बदलाव में अगरचे सच्चाई है, और अगरचे आपके गांव से 10 इंसान ने दवाई ली है और उस 10 इंसान पे अगर ये देखा जाए कि क्या किसी ने कितनी दवाई लिया और वो कैसा है, इसी पे मालूम पड़ेगा कि ये काम क्या है। और वो लोग बदलते हैं तो फिर बदलाव सच्चाई में है। और अगरचे ये सच्चाई दिखेगी तो मेरा भी आपसे विनती है कि क्यों ना हम सब मिलकर एक बार कोशिश करते हैं। वो अगरचे 55-60 साल का मेरा बाप जैसा जो उम्र का इंसान, आज अगरचे वो 55 साल की उम्र भर तड़पा, उम्र के 9 साल के जिंदगी में उसने दारू पीना चालू किया था अनिल दादा, और आज 52 साल की उम्र में अगरचे वो खड़े रह के बोलता है कि नहीं आज मेरा जिंदगी बदला है। तो क्या अनिल दादा कभी जिंदगी में किसी ने किसी का कोशिश नहीं किया इस आदिवासी मानुष के लिए? क्यों नहीं किया? ये तो काम, मैं सरकार के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी राजकारणी और पार्टी का भी नहीं हूं, मैं राजकारण से भी नहीं हूं। सिर्फ एक छोटी सी बात बताता हूं। 15 साल मेरा भाई, खुद का सगा भाई, 15 साल औरंगाबाद के महानगर पालिका का कांग्रेस का विधायक है, वो नगर सेवक है उधर का। गुजरात में मैं प्रदेश अध्यक्ष साहब के साथ काम करता हूं, महाराष्ट्र में भी सारे लोगों के साथ काम करता हूं। मैं किसी पक्ष का नहीं हूं, मैं पक्ष का नहीं हूं। जो पक्ष ऐसे बाप को बचाने के लिए और इस तरुण बच्चों के लिए बचाने के लिए काम करेगा वो सारे पक्ष में रहे साहब। अगरचे ये तरुण अगरचे दारू पर, हम इनके वोटिंग के लिए इनको 100 रुपए की दारू पिला देंगे तो जो मूंछ नहीं फूटी है वो बच्चे की, उसकी माँ की तड़प कितनी होगी साहब। और फिर अगरचे ये बच्चा 100 रुपए में दारू पीता है तो क्या ये गलत नहीं करेगा? और अगरचे उसको 200 रुपए नहीं मिलते तो क्या ये खड़े रह के उस नदी के सामने और कुछ गलत चीज नहीं करेगा? करेगा साहब, जरूर करेगा। फिर उसको बदलाव दीजिएगा साहब। अगरचे 52 साल का इंसान अगरचे यहाँ बोलता है कि मुझे मिला है कुछ, धन्यवाद तो उनका है, वो पुलिस पाटिल साहब का, सरपंच साहब का, बारेला सर का, वो राजपूत डॉक्टर साहब का और आप सभी का मेरे दोस्तों, कि तुमने एक प्रयत्न मुझे विश्वास देकर किया है, मुझ पर विश्वास रखा है। और मैं अभी भी एक विनती आपसे करता हूँ हाथ जोड़ के, दादा आज तो आप यहाँ के सब रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपसे भी मैं एक विनती करता हूँ कि हम बदलाव चाहते हैं, किसी के विरोध में नहीं, हम साथ मिलकर बदलाव चाहते हैं। इसमें हमारा कोई स्वार्थ है नहीं। इसमें जहां भी दादा आपको आप लोगों को ऐसा लगे कि साला यहाँ कहीं स्वार्थ है तो आपका जूता निकाल के मार दीजिएगा। हम नहीं चाहते हैं राजकारण करना, हम किसी के साथ
मिलकर भी काम करना नहीं चाहते, पर जो दर्द के साथ काम करने की इच्छा रखता है जो इंसान, मैं उस परिवार से हूं दादा कि इस दारू ने इतना भयानक किया कि मेरा बाप जहां एक इंडिया के टीम को रिप्रेजेंट करता था वॉलीबॉल के टीम में, उस इंसान की घर पे उसकी बीवी 10 रुपए का घास का गट्ठा बेचती थी मेरे भाई की। और उस परिवार से मैं जिंदगी के 14 साल की उम्र तक एक अच्छी चप्पल नहीं पहन सकता था और एक अच्छा शर्ट नहीं पहन सकता था। उस परिवार से मैं हूं मेरे भाई। पता है मुझे, जब 16 साल के मेरे बहन पे कोई गलत नजर से देखता था और 11 साल के एक बच्चे को समझ में आता था कि साला बाप की दारू के लिए आने वाला इंसान घर पे मेरे बहन को बुरी नजर से देख रहा है और बहन को 2 बार पानी मांग रहा है, तो दर्द होता था साहब, बहुत दर्द होता था अनिल साहब। और इसीलिए काम करता हूं, इसीलिए मैं मेरे भाषण में बोलता हूं कि साले नीच नीच हरामी लोग आपको जब 100 रुपए की पिलाते हैं और जब वो बोलते हैं कि चलो तुम्हारे घर पे जाएंगे, तो मटन की जो एक पिशवी लेके एक थैली लेके आते हैं, 200 ग्राम 100 ग्राम मटन साथ में लेते हैं और आपको बोलते हैं चल तेरे घर पे बनाते हैं। और वो इसलिए बनाने का बोलते हैं, देख लीजिएगा उस दिन उन्होंने आपको 100 रुपए की पिलाई है और वो एक ही पैक पिया है, उसने दारू ज्यादा नहीं पी है मेरे दोस्तों। और वो हरामी घर पे आया है। और वो जब मेरी माँ भी उस उम्र में कितनी होगी, 30-32 साल की उम्र, मेरी माँ की इससे ज्यादा उम्र नहीं होगी मेरे भाई। और उस बाप के साथ जब वो दारू पी के इंसान आता था घर पे, और मेरी 16 साल की बहन थी, और वो हरामी जब 4 बार पानी मांगता था बहन के हाथ से, बहुत दर्द होता था साहब, बहुत दर्द। तो माँ मेरे बाप को घर में बोलती थी कि पूरा राकेल लेके मैं बच्चों के साथ मर जाऊंगी। तो मेरा बाप बोलता था ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी दुनिया है, तू कहीं भी चल जा पर ये मेरा सब कुछ है। क्यों? तो वो हरामी उसको दारू पिलाता था। तो साहब एक एक दिवाली एक एक होली हमने पेड़ के नीचे रात को 2-2 बजे कहीं छुप कर निकाली है, और वो दर्द लेके जीता हुआ अनिल साहब। ये कोई कहानी नहीं है, जाके देखिएगा महाराष्ट्र में। अभी मैं जिस आदिवासी भाग में काम कर रहा हूँ उस रोहिणी में 2300 पेशेंट है, 2300 पेशेंट है, और उसमें से 167 महिला है। मेरी माँ बहन है, वो माँ बहन है कि जो छोटी सी चीज में गलत कर दी, उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं। 167 महिला है मेरी माँ बहने हैं, आदिवासी मेरी माँ बहने, जो 167 जिन्होंने छोटी सी गलती करके पेट में दारू डाल दी थी। और वह कुछ परंपरा की जगह है, उसको कोई हाथ लगाने की बात नहीं है। मैं अनिल दादा को पिछले बार में भी मेरे एक भाषण में बोला था और आज भी बोलता हूँ, परंपरा का बात है नहीं, परंपरा अलग बात है। मैं आदिवासी साहित्य का बहुत गाढ़ा अभ्यासक भी हूँ अनिल दादा, और मैं वो चीज देख रहा हूँ कि परंपरा में कहाँ लिखा है एक आदिवासी इंसान ने दारू पी। वो तो कहीं मुझे मिला नहीं है, पर अगर जो किसी को मिल जाए कांग्रेस का जी, तो हम चाहते ये है कि दादा परंपरा की बात है नहीं, जिस परंपरा की बात हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हम सारा का सारा पागलपन नहीं कर रहे? जब एक बोतल पूरी दारू लेकर आते हैं और भगवान को 2 ही बूंद देते, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, भगवान को कितना देते हैं पूजा में, कितना 2 बूंद, और पूरी बोतल हम पेट में गिरा रहे, तो हरामीपन है नहीं है? अपना हरामीपन है या नहीं है नहीं दादा? फिर अगर भगवान को देना है ना, तो हम पूरी बोतल भगवान को दे देंगे, भगवान और खुश हो जाएगा, सोचेगा कि मुझ पर अच्छा प्रसाद चढ़ा है, और हम 2 बूंद चाट लेंगे, तो परंपरा रहेंगी या नहीं रहेंगी दादा? रहेंगी नहीं रहेंगी? फिर हम परंपरा के खिलाफ है। पर मुझे यह बताइएगा कि ये किसने बताया कि 2 ही बूंद भगवान को दे दे और 1 बोतल हम पी ले? बोला है दादा? अगर जब मैं गलत हूं तो आप मुझे 2 गाली दे दीजिए। फिर हमने क्या किया? परंपरा के नाम पे गलत किया, क्या भगवान हमको साथ देगा? वही दारू पी के हमने हमारी माँ को 1 गाली दे दी, वही दारू पी के हमने हमारे बाप को 1 गाली दे दी, वही दारू पी के हमारे बीबी के साथ और बच्चों के साथ गलत कर दिया, तो क्या भगवान ये चाहता है हमारे साथ? तो हम यही चाहते हैं कि ये बदलाव हो। परंपरा की बात है नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। जहाँ कुछ भी हमारी गलती हो जाए, मैं दादा से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से एक बार पुलिस पाटिल साहब, सरपंच साहब और डॉक्टर साहब से और आप सभी से, अगरचे आप हम लोगों पे विश्वास रखते हो तो गलती होगी हमसे भी, हम इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं, मैं कुछ परफेक्ट हूं नहीं साहब। जहां आपको लगे कि मेरा गलती हो रहा है, तो एक बच्चा बोल के, आपका बेटा बोल के मेरा गलती बता दीजिएगा, जरूर बता दीजिएगा। और अगर जो शायद मैं बहुत बड़ी गलती करता हूं और जानबूझ के कर रहा हूं, ऐसा हो जाए दादा कि हाँ साला ये जानबूझ के गलती कर रहा है, तो फिर मैं आपका दोषी हूं, आप जो चाहे वो शिक्षा जरूर दे दीजिएगा। पर ऐसा हो जाए
कि इसमें छोटी छोटी चीज़ें बदल रही है दादा, और इस जिंदगी में बदलने में हम सच्चाई में इस ये सारे नवयुवक को हम बचा सकते हैं, या फिर वैसे बाप को हम बचा सकते हैं। सारे गांव का और सारे लोगों का नहीं बोलेंगे, पर जो कुछ भी परिवार है 2, 5, 10, 15, 100 जो भी जुड़ेंगे, और उनमें हम अगर से सच्चाई में बदलाव देंगे तो उस बदलाव के साथ आप भी काम करें, यही मेरी आपसे विनती है और आपसे रिक्वेस्ट है। और आप सभी ने जो विश्वास दिया, यहाँ तक मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और जिस दवा के लिए हम काम कर रहे हैं दादा, वो दवा के लिए हम 1100 रुपये लेके 1800 रुपये तक का खर्चा करते हैं एक हफ्ते का, और हम चाहते हैं कि इन लोगों के पास कुछ है नहीं, तो इनको कम से कम सारी चीज़ें कैसी उपलब्ध की जाए। अभी तो मैं अकेला लड़ रहा हूँ दादा, जिसमें सरपंच साहब है, उनका तो धन्यवाद। अरे मेरे को जब गांव में एंट्री कर रहा था बारेला में, तो वहाँ के होटल पे खड़े रह के लोगों ने बोला है, डॉक्टर साहब आप दारू छुड़वाते हो ना? बढ़िया पानी में कार्यक्रम हुआ था। बोला हाँ। तो बोला डॉक्टर साहब बहुत अच्छा हुआ, हमारे बच्चे ने दारू छोड़ दिया। जो बच्चा उस दारू अपने तुम्हारे गांव से अंदर जाते ही पहला कॉर्नर पे वो होटल है ना, क्या नाम है विजू उसका, वो होटल का हाँ, वहां पर कोई बच्चा काम करता था साहब, और वो दिन भर दारू पीता था, दिन भर पीता था, और वो आज अच्छा है। मुझे पता नहीं कौन है, पर उसका कोई भाई या रिश्तेदार था। उस इंसान ने खड़े रह के चाय पिलाया साहब। मैं बोला नहीं साहब, हम हमारी चाय का पैसा दे देंगे, इतना इज्जत है तो इससे बढ़िया कुछ है नहीं। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ साहब का। वहाँ पे चर्चा थी कि वहाँ हमको खाना भी खिलाया गया, हमको भूख लगा था तो हमको दिया गया। तो धन्यवाद साहब आपका, आपके कोशिश की वजह से हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। और मेरा विनती यही है कि आप सारे लोग जो आए हैं यहाँ, उनको मैं एक ही बताना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बलजबरी कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। पर हाँ साहब, काम ऑथेंटिक चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है, सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ चलता है। मैं आपका सिग्नेचर लेता हूँ, आपका वीडियोस लेता हूँ, और फिर आपको दवाई देता हूँ, बराबर। वो इसलिए साहब कि सारा काम ऑथेंटिक हो, बराबर। और काम ऑथेंटिक होगा तो बदलाव के लिए आपको, जैसा मैं प्रयत्न कर रहा हूँ वैसा आपको खुद को प्रयत्न करना पड़ेगा। आपने देखा है, अभी दादा बता रहे थे कि मेरे में क्या बदला है। और कोई गांव का है क्या यहाँ का बढ़िया पानी का, जिन्होंने गुटखा छोड़ने वाला है, दारू छोड़ने वाले हैं। दारू छोड़ने वाले कौन है गांव के? नहीं, पिछली बार दवा लेने वही है ना सुरमन। अरे आजा दादा आजा। अरे अगर से अनिल दादा को आप लोग सच्चाई नहीं बताओगे तो समझेगा कैसा, बराबर ना दादा? आइए आइए आइए। आइए इधर आइए, डॉक्टर वीडियो, डॉक्टर साहब आपका वीडियो मोबाइल दे दीजिए। ले रहा है ना? तो हाँ ले रहा हूँ, लीजिएगा, कट करके पूरा लीजिए और मुझे भेजिए।